मिस्टर वार्न अपने एक साथी के साथ मिलकर ऐसे लोगों को चूना लगाने का काम करता था जो लोग जादू टोने पर यकीन रखते थे। मिसाल के तौर पर एक चिराग जिसके अंदर रहने वाला जिन आपकी कोई भी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता था, और जंगली लोगों का बनाया हुआ एक जादुई मास्क जो किसी की भी किस्मत चमका सकता था। वार्न और उसके साथी के बहुत कामयाब स्कैमों में से कुछ थे। एक दिन किसी बाजार में घूमते हुए वार्न की नजर एक लोहे के मटके पर पड़ती है। वार्न को बताया जाता है कि वो मटका किसी दौर में एक पागल साइंसदान के सोना बनाने के नाकाम एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा रहा था। ये सुनकर वार्न के ज़हन में एक नए स्कैम का आइडिया आता है, एक जादुई मटका जो सोना बना सकता था। और बहुत जल्द वार्न अपने उस जादुई मटके के लिए एक खरीदार ढूंढने में भी कामयाब हो जाता है। वो खरीदार वार्न से वो जादुई मटका $1 मिलियन के बदले खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन पहले वो वार्न के उस जादुई मटके को काम करते हुए देखना चाहता था। इसलिए वार्न अपने साथी के साथ मिलकर कुछ सोने की ईंटें खरीदता है, जिसके बाद वार्न उस खरीदार को अपने जादुई मटके का करिश्मा दिखाने के लिए एक जगह पर बुलाता है, जहां वो खरीदार उस मटके के अंदर वार्न की तरफ से डाली गई सूखी घास को अपनी आंखों के सामने सोना बनते हुए देखता है। लेकिन इतने में पुलिस वार्न और उसके साथी को गिरफ्तार करने के लिए वहां आ टपकती है, क्योंकि वार्न और उसके साथी के हाथों लुटने वाले कई लोगों ने जाकर पुलिस को उन दोनों की करतूतों से आगाह कर दिया था। वार्न और उसके साथी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस को वहां से तकरीबन 40 किलो के करीब सोना भी मिलता है। ये सुनकर वार्न परेशान हो जाता है, क्योंकि वार्न ने तो उस मटके के अंदर सिर्फ 20 किलो ही सोना डाला था, जिसका मतलब ये था कि वहां पर मौजूद बाकी 20 किलो सोना मटके के अंदर से निकला था, यानी कि वो मटका वाकई ही सोना बना सकता था। लेकिन पुलिस वार्न जैसे धोखेबाज की किसी भी बात पर यकीन नहीं करती।